आपने कभी सोचा है आखिर पूरी दुनिया के बीच में भारत की लोकेशन इतनी खास क्यों मानी जाती है और क्यों हजारों सालों तक दुनिया का व्यापार भारत के रास्ते से होकर गुजरता था। यहाँ तक कि पूरे महासागर का नाम ही इंडियन ओशन पड़ गया। लेकिन क्या यही लोकेशन भारत की सबसे बड़ी ताकत होने के साथ उसकी कमजोरी भी बनी? आज हम समझेंगे इंडिया लोकेशन। हेलो दोस्तों, आज के इस फैसिनेटिंग एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, इंडिया की ज्योग्राफी। सो अपनी सीट पर थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि आज हम इस पूरे चैप्टर को बिना किसी माइंड प्रेशर के एक इंगेजिंग कहानी की तरह समझेंगे। ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू बी अ रियली फन राइड। तो आज का हमारा ये सफर इन 5 सिंपल स्टेप्स में डिवाइडेड है। ग्लोबल पोजीशन, एक्सटेंट एंड नेबर्स, फिजिकल लैंडस्केप्स, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और आखिर में द जियोग्राफिक इम्पैक्ट। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक बिल्कुल माइंड ब्लोइंग फैक्ट सुनिए। क्या आपको पता है कि 1869 में जब सुएज कनाल ओपन हुआ था तो इंडिया और यूरोप के बीच का डिस्टेंस अचानक से 7000 किलोमीटर कम हो गया। जस्ट इमेजिन, एक सिंगल आर्टिफिशियल वाटरवे ने इंडिया को यूरोप के कितना करीब ला गया। ऑलराइट, चलिए सीधा स्पेस से जूम आउट करके देखते हैं अपना पहला पड़ाव। सेक्शन 1, ग्लोबल पोजीशन। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज इंडिया का मैक्रो प्लेसमेंट। अगर आप ध्यान से देखें तो इंडिया बिल्कुल ईस्ट और वेस्ट एशिया के एग्जैक्टली सेंटर में लोकेटेड है। और ये जो ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स है ना, जो यूरोप और ईस्ट एशिया को कनेक्ट करते हैं, ये इंडिया को एक मैसिव स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देते हैं। हमारा डेक्कन पेनिनसुला डायरेक्टली इंडियन ओशन में प्रोट्रूड करता है, जिसकी वजह से हम अफ्रीका, यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया के साथ इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, हमारा स्केल कोई छोटा मोटा नहीं है। इंडिया का टोटल एरिया रफली 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। पता है इसका मतलब क्या है? ये पूरी दुनिया के टोटल लैंड एरिया का लगभग 2.4% है। हम लिटरली एक मैसिव ज्योग्राफिकल एक्सपेंस को कवर करते हैं। ऑसम। अब थोड़ा और जूम इन करते हैं अपने एग्जैक्ट बॉर्डर्स और पड़ोसी देशों से मिलने के लिए। सेक्शन 2, एक्सटेंट एंड नेबर्स। इंडिया का जो ये लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल स्प्रेड है, ये सच में बहुत वास्ट है। एक्सट्रीम नॉर्थ में कराकोरम से लेकर एक्सट्रीम साउथ में कन्याकुमारी तक ये स्ट्रेट डिस्टेंस ऑलमोस्ट 3200 किलोमीटर्स का है। और वहीं ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से लेकर वेस्ट में कच्छ तक ये लगभग 2900 किलोमीटर्स हैं। ये ह्यूज नंबर्स दिखाते हैं कि हमारा देश एक्चुअली कितना विशाल है। अब देखिए, इतने बड़े देश में एक बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, टाइम का कंफ्यूजन। ऑब्वियसली अरुणाचल और गुजरात के टाइम में नेचुरल डिफरेंस होगा, इसीलिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड मेरिडियन है। ये 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट की एक लॉन्गिट्यूड है जो यूपी के मिर्जापुर से क्रॉस होती है। इस एक सेंट्रल लाइन की वजह से चाहे आप गुजरात में बैठे हों या अरुणाचल प्रदेश में, आपकी घड़ी हमेशा बिल्कुल सेम टाइम दिखाती है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। सो हमारी इन बॉर्डर्स की एक्चुअल लेंथ कितनी है? हमारी टोटल लैंड बाउंड्री लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है और कोस्ट लाइन अगर हम अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप को मिला लें तो ये 7,516.6 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि हमारा टेरिटोरियल लिमिट सी के अंदर 12 नॉटिकल माइल्स तक है, यानी लगभग 22.2 किलोमीटर ओशन के अंदर तक। अब इतनी बड़ी बाउंड्री होगी तो पड़ोसी भी जरूर होंगे, राइट? इंडिया के टोटल 7 लैंड नेबर्स हैं। नॉर्थ वेस्ट साइड में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, नॉर्थ में चाइना, नेपाल और भूटान, और ईस्ट की तरफ म्यांमार और बांग्लादेश। और हाँ, हमारे 2 ब्यूटीफुल आइलैंड नेबर्स भी हैं साउथ में, श्रीलंका और मालदीव्स। वैसे श्रीलंका हमसे डायरेक्टली टच नहीं है, वो गल्फ ऑफ मन्नार और पाल्क स्ट्रेट के थ्रू हमसे नेचुरली सेपरेटेड है। बॉर्डर्स और नेबर्स को समझने के बाद अब वक्त है इस देश की एक्चुअल फिजिकल खूबसूरती को फील करने का। सेक्शन 3, फिजिकल लैंडस्केप्स। इमेजिन कीजिए कि आप एक क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप पर हैं। देखिए कैसे नेचर ने हमें हर एक टेरेन गिफ्ट किया है। टॉप नॉर्थ में टावरिंग माउंटेन्स, थोड़ा नीचे फ्लैट प्लेन्स, सेंटर और साउथ की तरफ थोड़े रेस्ड प्लाटोज और बॉर्डर्स पर स्टनिंगली लॉन्ग कोस्ट्स। इट्स लाइक अ कंप्लीट जियोग्राफिकल पैकेज। सबसे पहले बात करते हैं उन जायंट प्रोटेक्टर्स की जो नॉर्थ में खड़े हैं, द माइटी हिमालयाज। ये स्नो कैप्ड पहाड़ प्रैक्टिकली 3 मेन पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड हैं। सबसे टॉप पर यानी नॉर्थ में है ग्रेट हिमालयाज या हिमाद्री, जहां आपको दुनिया की सबसे ऊंची पीक्स मिलेंगी। उसके जस्ट साउथ में है मिडिल हिमालय, जिसे हम हिमाचल भी कहते हैं। यहीं पर सारे फेमस हिल स्टेशंस हैं।
और सबसे साउथ वाली रेंज को शिवालिक्स कहते हैं। अब जैसे ही आप हिमालय से थोड़ा नीचे आएंगे, आप हिट करेंगे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स को। ये एरिया बिल्कुल फ्लैट और बेहद फर्टाइल है। क्यों? क्योंकि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी मेजर रिवर्स यहाँ एलुवियल डिपॉजिट्स लाती हैं, मेकिंग इट ग्रेट फॉर फार्मिंग। और इसके ठीक ऑपोजिट हमारे वेस्टर्न साइड पर है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, एक ड्राई, हॉट और सैंडी एक्सपेंस जहां ग्रीनरी ना के बराबर है। मूविंग डाउन साउथ, पहले एक सुपर सिंपल वर्ड का मतलब समझते हैं, पेनिनसुला। ये एक ऐसी जमीन होती है जो एग्जैक्टली 3 तरफ से पानी से घिरी होती है। इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेटो है वो एक ट्रायंगुलर शेप में है। यहाँ का टेरेन काफी अनइवन है और मजेदारी की बात यह है कि यहाँ आपको दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक अरावली हिल्स मिलेंगी। साथ ही विंध्या और सतपुरा रेंजेस भी यहीं हैं, जहाँ से नर्मदा और तापी जैसी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बहती हैं। अब है पेनिनसुलर प्लेटो के जो एजेस हैं उन्हें हम घाट्स बोलते हैं। इन दोनों साइड्स में एक बड़ा क्लियर डिफरेंस है। वेस्टर्न घाट्स काफी टॉल और कंटिन्यूअस हैं और उनके बगल वाले वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स काफी नैरो होते हैं। दूसरी तरफ ईस्टर्न घाट्स थोड़े टूटे हुए और अनइवन है और वहां के कोस्टल प्लेन्स काफी ब्रॉड हैं। यहाँ महानदी, गोदावरी और कृष्णा जैसी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं और सुपर फर्टाइल डेल्टास फॉर्म करती हैं। मेनलैंड के अलावा हमारे पास आइलैंड्स के 2 गॉर्जियस ग्रुप्स भी हैं। अरेबियन सी में जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, उनकी ओरिजिन स्टोरी बड़ी यूनिक है। वो एक्चुअली कोरल्स से बने हैं। कोरल्स बेसिकली पॉलिप्स नाम के टाइनी मरीन एनिमल्स के बचे हुए स्केलेटन्स होते हैं। जब ये पॉलिप्स मर जाते हैं, उनके हार्ड स्केलेटन्स पीछे छूट जाते हैं। फिर नए पॉलिप्स उन्हीं स्केलेटन्स के ऊपर ग्रो करते हैं, स्लोली और हायर ग्रो करके ये आखिर में एक पूरा कोरल आइलैंड बना देते हैं। नेचर इज क्रेजी, राइट? वेल, नेचुरल लैंडस्केप्स की कहानी से आगे बढ़ते हैं। हमने ज्योग्राफी देख ली, अब देखते हैं हम ह्यूमंस ने इसको चलाने के लिए कैसे डिवाइड किया है। सेक्शन 4, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस कंट्रास्ट को देखिए। नेचर के दिए हुए इन पहाड़ों और मैदानों को आसानी से मैनेज करने के लिए हमने इस देश को बहुत ही सिस्टमैटिकली बाउंड्रीज में डिवाइड किया है। टुडे इंडिया इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। और इस पूरे मैसिव मशीनरी का जो दिल और दिमाग है, द नर्व सेंटर, वो है हमारी नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली। ओके, सो हमने लोकेशन समझ ली, फिजिकल फीचर्स देख लिए, लेकिन इन सब फैक्ट्स और फिगर्स का एक्चुअल लाइफ में क्या असर होता है? लेट्स टॉक अबाउट द सो व्हाट इन आवर फाइनल सेक्शन, सेक्शन 5, द जियोग्राफिक इम्पैक्ट। हमेशा याद रखिए, ज्योग्राफी सिर्फ मैप्स पर खींची गई लाइंस नहीं है। हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन एक्टिवली हमारा क्लाइमेट, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हमारा कल्चर और यहाँ तक कि हमारी मिलिट्री डिफेंस स्ट्रैटेजीज को शेप करती है। हमारे ट्रेड रूट्स क्या होंगे, हमारी फॉरेन पॉलिसीज क्या होंगी, ये सब कंप्लीटली इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इस ग्लोबल मैप पर एक्चुअली खड़े कहाँ हैं। सो इस सबको रैप अप करते हुए मैं आपको एक प्रोवोक करने वाले सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। इंडिया की ये बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन, एक तरफ मैसिव हिमालयाज और दूसरी तरफ वास्ट इंडियन ओशन, हिस्टोरिकली इस सेटअप ने हमें वर्ल्ड ट्रेड में एक मैसिव एडवांटेज दिया है। बट क्या आपको लगता है कि ये लोकेशन एक डबल एज स्वॉर्ड भी हो सकती है? क्या इस ज्योग्राफिकल कन्फाइनमेंट ने हमारी पॉलिटिकल ग्रोथ या इंटरैक्शंस को रिस्ट्रिक्ट भी किया है? इस बारे में जरूर सोचिए। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे पास बस इतना ही था। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया की ज्योग्राफी अब आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। कीप क्वेश्चनिंग, कीप लर्निंग एंड आई विल कैच यू नेक्स्ट टाइम। तो अब आप समझ चुके होंगे कि भारत की लोकेशन सिर्फ नक्शे पर बनी एक जगह नहीं है, बल्कि यही लोकेशन हजारों सालों से भारत की ताकत, व्यापार और पहचान की सबसे बड़ी वजह रही है। और यही कारण है कि भारत को दुनिया में एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन मिली। अगर आपको ऐसे ही आसान, सिनेमैटिक और एग्जाम फोकस्ड चैप्टर्स पसंद है, तो अपकमिंग IAS को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम कठिन टॉपिक्स को भी आसान कहानी की तरह समझते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में।